हेलो प्यारे बच्चों, खुदा के जलाली और बाबरकत नाम में आप सबों को मेरी तरफ से सलाम। मैं तबीता जावेद आप सबको एक बार फिर से गॉड्स वर्ड फॉर किड्स प्रोग्राम में वेलकम कहती हूँ। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपने बहुत अच्छी स्टोरीज सुननी है, बहुत ज्यादा। और आज जो हमारी स्टोरी है उसका टॉपिक है हालात की दुरुस्तगी। और अगर हम इसे कलाम मुकद्दस में देखना चाहें या पढ़ना चाहें तो खुरूज उसके 33वें और 34वें बाब में हम लोग इसे पढ़ सकते हैं। अब आज देखते हैं कि किन हालात की दुरुस्तगी की बात की जा रही है स्टोरी में। बच्चों, मूसा जो है खुदा के आगे मिन्नत करता है। बच्चों, मूसा खुदावन के आगे मिन्नत करता है कि लोगों के गुनाह माफ करके उन्होंने बछड़ा बनाया और उसकी प्रस्तिश करना शुरू कर दी। बच्चों, आप सबको पता है प्रस्तिश का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम चर्च में जाते हैं, हम गीत गाते हैं, खुदावन की प्रस्तिश करते हैं, ऐसे ही उन्होंने एक बछड़ा बनाकर और उसकी प्रस्तिश करना शुरू कर दी। इसने सारा इल्जाम अपने ऊपर लेने की कोशिश की, लेकिन खुदा ने जवाब दिया। बच्चों, खुदा उनको क्या जवाब देता है? बच्चों, जिसने कसूर किया उसी पर इल्जाम लगेगा, उसी पर इल्जाम होगा। इन लोगों को जरूर सजा मिलेगी। जो कसूर करेगा सिर्फ और सिर्फ उसी पर इल्जाम लगाया जाएगा, कोई अपने सर पर इल्जाम नहीं लेगा। खुदा ये जवाब देता है। खुदा जानता था कि इस वक्त भी इस्राएली जो लोग थे जितने मर्जी वो शर्मसार हो जाए, जितने मर्जी वो पशेमान हो जाए, लेकिन वो गुनाह करने से बाज नहीं आएंगे। वो बार बार गुनाह करेंगे और माफी मांग भी लें अगर वो खुदा से, लेकिन वो फिर भी बार बार गुनाह करते रहेंगे, खुदा की नाफरमानी करते रहेंगे। खुदा को इस बात का अंदाजा था और खुदा पहले इस बात को जानते थे। चुनाचे बच्चों, खुदा मूसा को क्या हिदायत देता है? खुदा मूसा को कहता है कि इनको अपने गुनाहों और कसूरों के बारे में क्या करना होगा। खुदा के खास खेमे में बच्चों, खुदा के खास खेमे के बाहर एक कुर्बान गाह हो। और बच्चों, जो कोई खुदा का हुक्म तोड़ेगा और गुनाह करके खता करेगा, वो काहिन के पास एक जानवर लाए और काहिन खुदा के हजूर में उसकी कुर्बानी को चढ़ाए। लेकिन बच्चों, ये तो गलत बात है। जब एक इंसान या शख्स कोई भी गुनाह करता है तो उसके खता की जो सजा है, गुनाहों की जो सजा है, उसी को मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो बछड़े को या बकरे को सजा मिली जा रही है। खुदा इंसान के दिलों को देखता है। बच्चों, ये बड़ी खूबसूरत बात है। हम जो मर्जी जैसे मर्जी गुनाह करें, खता करें या छुप जाएं, तो खुदा ना इंसानों के दिलों को बहुत अच्छे से जानता है। जैसे खुदा को ऊपर हमने स्टोरी में सुना कि खुदा उनको जानता था कि अगर मैं इनको माफ कर भी दूं तो ये बार बार गुनाह फिर भी करते रहेंगे, ये शर्मिंदा हो भी जाए गुनाह करके, लेकिन ये बार बार फिर भी मेरे हुजूरी में नाफरमानी ये लोग करते रहेंगे। अगर हम गुनाह करते हैं, खता करते हैं, तो अगर हम दिल से शर्मिंदा है, हम दिल से तौबा कर रहे हैं, खुदावंद की हुजूरी में उस गुनाह का इकरार कर रहे हैं, तो खुदा हमें मुआफ जरूर करता है। और ये हमारे पास बड़ी अच्छी चीज है कि अगर हम कोई गलत काम करते हैं, गुनाह करते हैं, तो अगर हम माफी मांगते हैं दिल से खुदा के सामने, तो खुदा हमें मुआफ करता है। और बच्चों, कोई भी जानवर की मौत जो है वो हमारे गुनाहों को नहीं मिटा सकती। कोई भी किसी भी जानवर की हम कुर्बानी दे दे, वो जो है हमारे गुनाह को दूर नहीं कर सकती, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत भरी मुआफी से उसे बहाल करेगा। खुदा मुआफ करके अपनी मोहब्बत भरी माफी से हमारी जिंदगियों को बहाल करता है और ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। गुनाह और खता की जो बच्चों कुर्बानियां के अलावा दूसरे मौकों पर भी खुदा के हुजूर हदिये और नजराने की कुर्बानी चढ़ाई जाती थी, कि हदिये और नजराने लाए जाते थे बच्चों उस वक्त। और बच्चों, ये शुक्रगुजारी की कुर्बानी कहलाती थी। लेकिन लोगों ने हारून से कहा, हमारे लिए बछड़े का बुत बना दे। अब बच्चों, कुर्बानी का हुक्म दिया गया, उसके साथ साथ अब लोग क्या कहना शुरू हो गए कि हमारे लिए बछड़े का बुत बना दे। यूं उन्होंने उसकी प्रस्तिश की। लेकिन बच्चों, अब लोग हारून को कितनी अजीब बातें कहना शुरू हो गए कि हमारे लिए एक बछड़े का बुत बना दे। और बुत परस्ती तो बिल्कुल हमें अलाउ नहीं है बच्चों।
अब बच्चों मूसा को फिक्र लग गई, मूसा बहुत परेशान हो गया। मूसा को ये खदशा था कि अब खुदा दोबारा इनकी हिफाजत और निगहदाश्त पता नहीं करेगा कि नहीं, क्योंकि ये लोग तो बाज ही नहीं आ रहे, बार बार गुनाह करते हैं। तो बच्चों इस मौका पर मूसा खुदा को क्या कहता है? इस मौका पर खुदा से मूसा ने कहा, अगर तू हमारे साथ ना चले तो हम भी आगे नहीं जाएंगे। बच्चों मूसा जो है खुदा को ये कह रहा है, और बच्चों मूसा को इस बात का खदशा था कि अब पता नहीं खुदावंद हमारे साथ आगे चलता है कि नहीं, और वो खुदा को इसलिए ऐसी बातें कह रहा है। खुदा ने वादा किया। बच्चों खुदा जब वादा करता है उसे पूरा करता है। खुदा ने वादा किया, अब मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। खुदावंद इस स्टोरी में बच्चों मूसा को कह रहा है कि मैं तेरे साथ रहूंगा, ऐसे ही वो बनी इस्राएल की पूरी कौम को कह रहा है मैं तेरे साथ रहूंगा। अब वो वक्त आ गया है कि तुम इस पहाड़ से रवाना हो और आगे को सफर करो। बच्चों मूसा उनको कहता है कि अब आप लोगों को दोबारा वादा करना होगा कि खुदा के आयन और कवानीन की पाबंदी करोगे, अब उसके हुक्मों की नाफरमानी नहीं करोगे। उन्होंने खुशी से यह बात फिर से मान ली, जैसे मूसा हर बार उनको कहता था और वो बातें मान लेते थे और फिर भूल कर गुनाह कर देते थे। इस वक्त भी उन्होंने फिर ये बात खुशी से मान ली और खुदा का शुक्र अदा किया। अब उन्होंने अपने डेरे उठाए, सामान बांधा और कोहे सीना से रवाना हो गए। बच्चों आज हमारी स्टोरी यहाँ पर ही खत्म होती है। बच्चों इस स्टोरी में हम देखते हैं कि हम अगर अपनी जिंदगी में बार बार भी गुनाह करते हैं तो खुदा हमें मुआफ करता है। अगर हम सच्चे दिल से तौबा कर लें, अपने गुनाह का इकरार कर लें, और अगर हम गुनाह करके उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, मानते ही नहीं, तो खुदा फिर नाराज होता है। और हम अपने जो हम गलती करते हैं उसको मान लें और खुदा से मुआफी मांगे। रोज दिन में जितनी आपसे खताएं गलती हो जाती है, आप किसी के बारे में बुरा सोचते हो, किसी को बुरा कह देते हो, बोल देते हो बुरा, बदतमीजी करते हो, तो रात में या सुबह उठते साथ खुदा का शुक्र करे और रात में खुदा से माफी मांगा करे हर खता के लिए। और जब आप सच्चे दिल से मुआफी मांगेंगे तो खुदा आपको जरूर मुआफ करेगा, जैसे बाइबल में खुदा अपने प्यार करदा लोगों को मुआफ करता था। बाय बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी के साथ गॉड्स वर्ड फॉर किड्स प्रोग्राम में।